नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एग्जाम हॉल में है ना, क्या गलती नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जो है अब शेष 2 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन नहीं कहा जाए, एक दिन, चूंकि 17 दिसंबर का आप लोगों का एग्जाम ही है। तो छोटे छोटे गलती से आपको मैं फिर से कराऊँ, छोटे छोटे गलती से बिल्कुल बचना है, ठीक है। और अभी आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। आप कितना भी पढ़ लेते हैं, एग्जाम टाइम में सबको कम ही लगता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम टाइम में सबको कम लगता है ना। तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए, रिलैक्स होके एग्जाम दीजिए, बिल्कुल आपका जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। हाँ, लेकिन छोटे छोटे गलती नहीं करना है। कई बार क्या होता है ना कि आपका एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी आ, कई बार गलती कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी हो जाता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है ना। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, अभी आपको जो क्या करना चाहिए, आपने जो भी सेक्शन अभी तक पढ़ा है, ठीक है ना। चाहे आप जो लोग मेरे साथ जुड़ के भी पढ़े थे, वो कैंडिडेट भी, जो लोग मेरे साथ जुड़ के नहीं भी पढ़े थे, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं अभी, क्योंकि आपके पास एक दिन टाइम है। और जाहिर सी बात है, आप एग्जाम जब तक देने जाते हैं, है ना, तो तब तक भाई मैं देखता हूँ पढ़ते ही रहते हैं। वो अच्छी बात है, रिवीजन होता है ना, जो कहीं ना कहीं माइंड पे ये चीज आता है। हाँ, लेकिन प्रेशर देख के बिल्कुल नहीं। और सभी कैंडिडेट का जो है एग्जाम सेंटर, आप सबको पता ही है कि एग्जाम सेंटर सबका जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। हालांकि कुछ कैंडिडेट का जो एग्जाम सेंटर है आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अगल बगल में दिया गया, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट का जो है एग्जाम सेंटर कहीं ना कहीं होम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे आप टाइम से पहुंचिएगा, बिल्कुल गलती नहीं करिएगा, ठीक है। मैं फिर से कर रहा हूँ, एग्जाम सेंटर पे कम से कम 1 घंटा पहले जाके पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो ये काम करना है। दूसरा काम ये करना है कि अभी जो आपके पास लगभग 24 घंटा है, 24 घंटा में आपको क्या करना है, अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है, रिवीजन के लिए। और जैसे मान लीजिए हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिवीजन करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ नहीं। हाँ, लेकिन आप जो भी सेक्शन पढ़ लिए हैं, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, अभी भी 24 घंटा है, ठीक है। तो आप क्या करिए, सरसरी निगाहों से आपको रिवीजन करना है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि एग्जाम हॉल में बहुत सारे लोग गलती करते हैं OMR सीट में। भैया ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, OMR सीट को आपको बहुत अच्छे से भरना है, ठीक है, बहुत अच्छे से भरना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करना। आप देखे होंगे, और जब रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मेंस का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसका स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर भी रहने के बावजूद भी OMR सीट में जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत भर देते हैं। तो ये काम नहीं करना है। OMR सीट को बहुत अच्छे से पहले एक बार बहुत अच्छे से OMR सीट को पढ़ लेना है, क्योंकि आपके पास 2 घंटे का जो टाइम है ये सफिशिएंट टाइम होता है, क्योंकि 100 ही क्वेश्चन है। तो OMR सीट को पहला काम है कि पूरे तरीके से पहले पढ़ लेना है एक एक इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद भरना है, पहला बात। दूसरा काम आपको क्या करना है, जब आप OMR सीट को भर लेंगे तो एक बार आप इसे रीचेक फिर से करिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, OMR सीट तभी भरिएगा, पहले आप उसको अच्छे से पढ़ना है, उसका जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे पढ़ना है, उसके बाद OMR सीट को भरना है। अच्छे से भरने के बाद आपको अब आ जाना है कहाँ पे, तो भाई क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए 2 घंटा का टाइम है, और करना क्या है 2 घंटे में। आप सबको पता है कि इसमें आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा। तो मतलब कि ये 200 नंबर का एग्जाम है, 200 मार्क्स का एग्जाम है, और इसमें निगेटिव 110 है। मतलब कि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करेंगे, 10 क्वेश्चन आप गलत करेंगे, तो आपने एक क्वेश्चन सही किया है, तब ये इसके बराबर होगा। मतलब कि आप 110 निगेटिव है, इसको समझिए। तो मतलब कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम 100 का 100 क्वेश्चन बनाना है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। 110 नेगेटिव है ना। तो आप देख सकते हैं, ये तो काम क्या करना है, पहले ये 200 को 200, सॉरी 100 का 100 क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि उसके बाद आपको क्या करना है। अब एग्जाम हॉल में कुछ लोग क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं, है ना। तो ये गलती नहीं करना। जैसे मान लीजिए, देखिए 100% क्वेश्चन किसी को नहीं आता है, और आपने कट ऑफ देखा ही होगा बिहार एसआई का, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन, जाहिर सी बात है सभी को लगभग 40 to 50% क्वेश्चन ही आता है ना। बाकी क्या करते हैं, तो बाकी क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 40 से लेके 50% क्वेश्चन जो है वो जानते रहता है, बाकी क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं। मैं फिर से कर रहा हूँ, और ये टेक्निक आपको एग्जाम हॉल में अप्लाई करना है। कैसे, सपोज दैट मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, मुगल टाइम पीरियड से ना, मुगल काल से, है ना, मुगल डायनेस्टी से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, और इसका टाइम पीरियड पता है। जैसे मान लीजिए मुगल वंश की मैं बात करूं, तो जैसे मुगल वंश का संस्थापक ही बाबर होता है, उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं आता है ना, हुमायूं आता है। उसके बाद हुमायूं के बाद जो है अकबर आता है, ये आप सबको पता है। अकबर के बाद जो है जहांगीर आता है,
जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, ये प्रारंभिक मुगल काल है और इसका टाइम पीरियड भी आपको पता होगा। तो कई बार क्या होते हैं कि अगर आप क्वेश्चन नहीं जानते, मान लीजिए हुमायूं से कोई क्वेश्चन पूछ दिया और इसका टाइम पीरियड आपको जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता है ना, तो क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जो कि क्योंकि इसके टाइम पीरियड कई बार डेट से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं फिर से कर रहा हूँ ना। तो कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ से मतलब कि हुमायूं की मैं बात करूँ, टाइम पीरियड की बात करूँ, तो मान लीजिए बाबर के बारे में आपने जानते हैं, भाई बाबर का टाइम पीरियड ही 1526 से लेके 1530 तक था, है ना। अगर मैं हुमायूं की बात करूँ तो इसका जो है 1530 से लेके 1556 के बीच में था इसका टाइम पीरियड, है ना। अगर मैं अकबर की बात करूँ तो यह 1556 से लेके यहाँ पे 1605 के बीच में इसका टाइम पीरियड था। तो कई बार क्या होते हैं कि आपसे डेट दे के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको चीजें पता भी नहीं होता, तो पर भी क्वेश्चन सही करते हैं ना। तो मान लीजिए अकबर से कोई क्वेश्चन पूछ दिया और टाइम पीरियड भी दे दिया, मतलब कि टाइम भी देके पूछा जाता है, एसपी भी पूछा जाता है, तो अगर आपको अकबर का टाइम पीरियड पता है तो इस क्वेश्चन को आराम से एलिमिनेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके ऑप्शन में जो बाबर है, बाबर का टाइम पीरियड तो यहीं तक है 1526 से 1530 तक। हुमायूं की बात करो तो 1530 से 1556 के बीच में है, अकबर के यहाँ से यहाँ तक है ना। तो अगर अकबर से क्वेश्चन पूछे तो कई बार मैं फिर से कर हूँ, और इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता रहता तो उस क्वेश्चन को भी सही कर लेते हैं। तो यही टेक्निक है एलिमिनेट करने का, है ना। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ एक बात, और जो लोग मेरे साथ पढ़े हैं और जो लोग नहीं भी पढ़े, मैं यूट्यूब पे भी बताया हूँ कि मान लीजिए मेडिवल हिस्ट्री पढ़े हैं चाहे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं, तो भाई इसका जो है कुछ सेक्शन है जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है और एग्जामिनर बांध के आपको उसी चैप्टर के अंदर में रखते हैं और वहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और ये चीजें आपने फॉलो भी किया होगा और किया भी होगा ना। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, एलिमिनेट करने का जो है तरीका आपका आना चाहिए। और बिल्कुल मान लीजिए आपको इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं बात करूं अक्षांशीय विस्तार और दशांतरीय विस्तार से जो है क्वेश्चन आ गया, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बता रहा हूँ, ठीक है। ये अपना पहला सा भारत है, इसका अक्षांशीय और दशांतरीय विस्तार से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मान लीजिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, ये नॉर्थ है, से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में है। और देशांतरीय विस्तार की मैं बात करो तो आपको पता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट के ईस्ट के बीच में है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। तो मान लीजिए ये अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जाए तो कहीं ना कहीं ये डेटा आपके दिमाग में छपा होगा। मान लीजिए आपको ये ध्यान है, ये ध्यान है, ये वाला ध्यान नहीं है ना। तो आपको क्या होगा कि ये ध्यान नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें से कुछ ना कुछ डेटा आपको ध्यान होगा, तो आराम से क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को एलिमिनेट करने का, यही तरीका होता है ना। तो बिल्कुल इसको जो है क्या करिए, आपको यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड बहुत जरूरी होता है एग्जाम हॉल में, और वन डे एग्जाम में ये टेक्निक आना चाहिए, है ना। क्योंकि मतलब कि 100% क्वेश्चन किसी को नहीं आता है, लगभग 40 से 45% क्वेश्चन लगभग 50 के आसपास में सभी को आता है, बाकी एलिमिनेट ही करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये तरीका अप्लाई करना है, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक बातें बता दी, हालांकि बहुत ज्यादा टाइम ले लिया हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं घबराना है, क्वेश्चन को देख के आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने ही, ठीक है। अब कट ऑफ के लेके बिल्कुल आप पिछली बार क्या कट ऑफ गया था नहीं गया था उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। और कई बार क्या होते हैं ना, आप टेंशन में आ जाते हैं कि पिछली बार इतना कट ऑफ गया था, अब मान लीजिए इस बार क्वेश्चन टफ आ गया, बहुत ज्यादा टफ आ गया, तो पिछली बार से कम कट ऑफ चला जाएगा, मैं फिर से कर रहा हूँ। तो कट ऑफ के लेके बिल्कुल नहीं, ये ध्यान में रखना। हाँ, क्वेश्चन आपको बनाना है ईमानदारी से, आपने पढ़ाई किया होगा, चाहे आप मैंने मेरे साथ पढ़ाई किया होगा और चाहे किसी और टीचर के पास, या आपने सेल्फ स्टडी किया होगा, ईमानदारी से किए होंगे, सारे सेक्शन को आपने कवर किया होगा, तो बिल्कुल आपका एग्जाम लिख लेगा, कोई नहीं रोकेगा। यार ज्यादा का फाइट नहीं है, मैं फिर से कर रहा हूँ, मतलब कि 18 से 20 कैंडिडेट के बीच में ही आपका फाइट है एक सीट के लिए। मैं फिर से कर रहा हूँ, प्रीलिम्स एग्जाम में 25,000 के आसपास में रिजल्ट आना है, ठीक है। तो भैया बिल्कुल गलती नहीं करिएगा एग्जाम हॉल में, प्रेशर तो बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से। तो मैंने आपको 2-3 बातें बताया कि पहले तो आपको ओएमआर सीट को भैया पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, एक बार पढ़ना है, उसके बाद पेन चलाना है। दूसरी बात क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है तो बिल्कुल नहीं घबराना है। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन जो है टफ क्वेश्चन दिखेगा, है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, है ना। तो भाई आगे भी आपको बढ़ना है, आगे इजी क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये काम करना है। और क्वेश्चन को जब आप रंगते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, टाइम सफिशिएंट है, 2 घंटे का टाइम है, तो आराम से क्वेश्चन को रंगना भी है। जब आपने क्वेश्चन बना लिया है तो कई बार क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, सही क्वेश्चन को भी रंगते समय गलती कर देते हैं, तो नहीं, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आराम से क्वेश्चन को भरिएगा, ठीक है। तो ये काम करना है। एग्जाम हॉल में बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, इधर उधर नहीं झांकना है, आराम से एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा स्कोर होगा। और आपने ईमानदारी से, मैं ये बात बार बार कहता हूँ, आपने पढ़ाई किया होगा ईमानदारी से, तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, ठीक है ना। और जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़े हैं, तो मैंने जितना पढ़ाया हूँ सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए। चाहे हिस्ट्री की बात करें, एकदम सब कुछ मैं डायग्राम के लिए समझाया हूँ, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, चाहे करंट अफेयर्स की बात करें, है ना। तो आप क्या करिए, आराम से जो है रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए, है ना, एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचे। दूसरा जो आप लोगों का क्वेश्चन है, अभी जो 24 घंटा है, इसमें क्या करना है, ठीक है। इसमें ये करना है, मान लीजिए जैसे हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है,
करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करना है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है ना, तो आप क्या करिएगा, अभी मैं आपको कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होते हैं, नोबेल प्राइज से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है ना। अगर मैं बात करूँ तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया है, शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया है, मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया है, और रसायन और फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है। तो आप कम से कम उसे सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, और उसके बाद मैं फिर से कर रहा हूँ, उसे देख के जाना है, क्योंकि ना, और इसका आपको जो है देख के जाना ही है, क्योंकि क्वेश्चन कंफर्म है, यहाँ से क्वेश्चन आना है। उसके बाद आपको जैसे एशियन गेम हुआ है ना भाई, वो सबको थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देख के जाना है। और ये चीज मैं आपको पहले भी हाईलाइट करके बताया था यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में और बाकी हिस्ट्री का जो सेक्शन है, खासतौर पे 1857 की विद्रोह, गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट सब मैं आपको पहले भी हाईलाइट करके टॉपिक में बता दिया हूँ, तो भाई आप लोग किए होंगे, मुझे पता है। तो सरसरी निगाहों से आपने पढ़ा होगा, तो आप सरसरी निगाहों से क्या करना है, देख लेना, एक सब्जेक्ट पे 2 से 3 घंटा का टाइम देके, और एक बार अभी भी मैं फिर से करूँ, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। जहां रही साइंस का बात है, फिजिक्स की बात करूँ चाहे केमिस्ट्री की बात करूँ, तो मैंने आपको चाहे बायोलॉजी की बात करें, तो इन सेक्शनों पे क्या करना है आपको, सरसरी निगाहों से एक बार क्या करना है भाई, देख लेना है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो आप उसको देख लीजिएगा ना। बिल्कुल, मैं एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, एक बार सरसरी निगाहों से आपको देख लेना है ना, तो ये काम करना है। बाकी एग्जाम हॉल में आप क्या करेंगे, एग्जाम सेंटर से एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंचेंगे, एग्जाम हॉल में जो है आराम से रिलैक्स होकर आप एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। कई सारे अफवाहें लोग फैलाएंगे, अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, कि हम आपको क्वेश्चन देंगे, फलना देंगे, चिलना देंगे, इधर उधर पैसा मत फंसाइएगा, सब लूटने वाले होते हैं, है ना। बिल्कुल अगर ऐसा होता है, क्वेश्चन लीक होता है, ऐसा कुछ होता है, तो यार हम सभी लोग हैं, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, चांस है। और आयोग इन चीज को मानते हैं कि बच्चे कितने मेहनत करते हैं, मेहनत करके जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो इन चीजों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, बस फोकस होकर आप एग्जाम दीजिए, और आराम से आप लोगों का प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस में मिलते हैं, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था, छोटा सा तो नहीं कहा जाए, वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो ही गया है, कोई बात नहीं। आराम से एग्जाम हॉल में जाए। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर OMR सीट कैसे आता है, तो भैया OMR सीट का जो सैंपल है ना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो OMR सीट को बहुत अच्छे से भरिएगा, गलती मत करिएगा वहां पे भरने में, ठीक है, नहीं तो सब कुछ जो है पानी हो जाता है अगर OMR सीट को गलती भरते हैं तो, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। 24 घंटा टाइम है, 24 घंटा में सिर्फ 24 घंटा सिर्फ आपको पढ़ना ही नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अच्छे तरीके से सोना है, कम से कम 24 घंटा जो बचे है ना, तो 24 घंटा में जाहिर सी बात है 8 घंटे आज तो बीत ही गया है, हो सकता है अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं तो लगभग आपके पास 36 घंटा है, जो लोग कल देखेंगे वीडियो को तो उसके लिए 24 घंटा ही लगभग बचेगा। तो भाई सोइएगा एकदम भरपूर, मैं फिर से कराऊं, आराम से सोइएगा, लगभग 8 घंटा सो के एग्जाम हॉल में जाइएगा, ठीक है, क्योंकि रिलैक्स रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा बनेगा, ठीक। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हम दीजिए, और परफॉर्मेंस भी आपका बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।